तो हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 का, राइट। प्रश्नावली 3.5 का चौथा नंबर क्वेश्चन, और वो भी 4 का 1। 4 का 1 में क्या बोल रहा है, तो देखिएगा ध्यान से क्या बोलती है पब्लिक। तो पब्लिक ये बोलती है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले तो रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है। दूसरी बात, उनके हल कीजिए अगर संभव हो, यानी अस्तित्व में हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से सॉल्व कर सकते हैं, यानी ब्रज गुणनखंड विधि से, विस्थापन विधि से, लुप्तीकरण विधि से, है ना, कोई भी ऐसी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि एक छात्रावास है। छात्रावास क्या होता है? हॉस्टल, है ना। छात्रावास क्या होता है? हॉस्टल, वो भी लड़की का, है ना। कि मासिक व्यय मतलब कि एक महीने का खर्च जो है, व्यय मतलब खर्च का एक भाग नियत है, मतलब कुछ पैसा जो है वो तो लगेगा ही भाई, इतना तो जरूर लगेगा ऐसे। तो जो भाग नियत है उसको x मान लेंगे कि x रुपया जो है वो नियत, कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा वो। ठीक है, उसके बाद तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है वो बाकी पे डिपेंड करता है, उसका पैसा अलग से लगेगा। जब एक विद्यार्थी ए को, विद्यार्थी का नाम क्या है? ए है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसको कितना देना पड़ता है? 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, 1000। ठीक है, टोटल पैसा मतलब नियत भी जोड़ के और जो खर्चा खाना खाया है उसका सबको जोड़ के उसको टोटल 1000 देना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को, ठीक है, जो 26 दिन भोजन करता है, कितने दिन? 26 दिन भोजन करता है, उसको अगर देखा जाए तो कितने दिन के लिए? 26 दिनों के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय कितना है? ठीक है, और प्रतिदिन का भोजन में हुआ जो खर्च है वो कितना है, ज्ञात करना है। एकदम इजी तरीके से हम आपको यहाँ पे बता दिए। एक हॉस्टल है, उसमें 2 विद्यार्थी का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। एक विद्यार्थी 20 दिन तक भोजन खाता है, भोजन करता है, तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। और बी विद्यार्थी जो है, यानी दूसरा विद्यार्थी, वो आपको 26 दिन तक भोजन करता है तो उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। लेकिन उसमें से एक पार्ट जो है वो कांस्टेंट है, जो सबको देना पड़ता है। ठीक है, तो नियत भाग यहां पे हम क्या लिखेंगे? माना कि, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, माना कि जो नियत पार्ट है, ठीक है, यानी जो कांस्टेंट है, मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, तो मासिक व्यय का नियत भाग या नियत मूल्य, मासिक व्यय का नियत भाग बोल सकते हो, या शुल्क बोल सकते हो, या मूल्य बोल सकते हो। ठीक है, नियत शुल्क जो है वो 100 रुपया मान लिए, ये सबको लगेगा, ये सबको लगेगा, ध्यान दीजिएगा। नियत मूल्य कर लेते हैं। मासिक व्यय का नियत मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, ये हो गया। अब प्रतिदिन जो लगता है, ठीक है, प्रतिदिन किसी के लिए भी जो रोज रोज खाने में लगेगा, ठीक है, उसका y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, प्रतिदिन भोजन में व्यय मूल्य बराबर y रुपया। अच्छा बताओ, एक दिन में कितना रुपया का खाना खाएगा आदमी? कोई खाएगा स्टूडेंट? तो प्रतिदिन लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना, प्रतिदिन भोजन में व्यय मूल्य बराबर y रुपया लिखा हुआ है। तो बता दीजिए ध्यान से कि एक दिन में कितना भोजन खाएगा, मतलब कितना रुपया का खा जाएगा।
वाई रुपया का। अरे प्रतिदिन भोजन में व्यय मूल वाई रुपया, मतलब एक दिन में वाई रुपया, तो 2 दिन में कितना, 2 वाई, ठीक है, 2 दिन में 2 वाई, 3 दिन में, 4 दिन में, तो 20 दिन में 20 वाई। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? चले देखें, तो यहां पे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा कि बोला क्या जा रहा है कि ए जो है वो 20 दिन में भोजन करता है, ठीक है, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 टोटल देना पड़ता है। तो जो उसका निश्चित है, नियत है, वो तो लगेगा ही, और साथ में भोजन किया है उसका पैसा जोड़ के टोटल उसको 1000 देना पड़ता है। चलो देखो, तो प्रश्न से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना है कि ए के द्वारा खर्च किया जाएगा जो पैसा 100, तो 100 रुपया तो नियत है, ये तो देना ही पड़ेगा। जो मासिक व्यय का नियत मूल्य है वो तो देना ही पड़ेगा। और 20 दिन वो खाना खाया, 20 दिन, तो यहाँ पे एक दिन में वाई रुपया था, 20 दिन में 20 वाई रुपया, टोटल रुपया कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। टोटल कितना, 1000 रुपया हो गया। कोई दिक्कत? तो ये यहीं पे हुआ, आपको समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, पुनः प्रश्न से ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। पुनः प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, सो कि बी के लिए देखो विद्यार्थी बी, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन तक भोजन करता है, तो इसको लिए भी अगर देखा जाए तो नियत रुपया तो 1 तो लगेगा ही, और 26 दिन तक भोजन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 वाई हो जाएगा। और टोटल पैसा कितना देना पड़ा इसको, 1180 रुपया, 1180 रुपया देना पड़ा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? देख लीजिए तुम ध्यान से, ठीक है। किसी दिन मुस्कुरा के ये तमाशा हम भी देखेंगे। अब इसको क्या करते हैं, विलुप्त विधि से यानी विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक से एक सेम है ना, कट जाएगा आराम से। क्या करोगे, 2 में से 1 घटा दो, ज्यादा आसान हो जाएगा, ये बड़ का है ना। हमेशा हम 1 से 2 घटाते हैं, लेकिन देखो 26 है, 100 मतलब आसान हो जाएगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो समीकरण 2। अच्छा, घटाएंगे क्यों, जोड़ेंगे क्यों नहीं, वो बताओ तो। हाँ, x का जो हमको x लुप्त करना है ना, तो x जो है प्लस में है, ये भी प्लस में है, सेम में है, तो सेम में रहे तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, उस समय हमको घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से। अब चलो यहाँ पे 2 पहले लिख दो, जब 2 पहले लिखे हो तो 2 पहले लिखो, 2 पहले लिखो, बताओ। x प्लस 26y बराबर 1180, ये होगा। और दूसरा लिखो, x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब यहां ध्यान देना है, यहां पे ध्यान देना है कि क्या क्या होगा। चलिए देखिए, घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, x के पहले अभी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, एगो x प्लस में, एगो x माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल। 26y है प्लस में, अब 20y है माइनस में, तो 26 को y में से 20 को y क्या होगा, घटेगा ना। एगो प्लस एगो माइनस रहता है तो घटता है, तो 26 को y में से 20 को y घटा तो कितना हो जाएगा, 6 को y हो जाएगा, बराबर 1180 में से 1000 घटेगा, कितना आएगा, 180 आएगा। एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ना? देख लीजिए एकदम ध्यान से। तो 6y बराबर 180, ठीक है, दिख रहा है ना? न कहे नहीं तो निकट दृष्टि दोष अगर हो गया होगा। अच्छा, निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो कहाँ का वस्तु नहीं दिखता है? नहीं, दूर का नहीं दिखता है। अभी बायोलॉजी नहीं पढ़े वहां तक ना, कोई बात नहीं। चलो देखो, 6 जो अभी गुना में है, उधर जाएगा तो कहां जाएगा, बटा में यानी भाग में जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं पल्ले पड़ रहा है वो बोलना, ठीक है। छतरी 18, एगो 0 काट के 0 यहाँ पे दे देंगे, यानी y बराबर कितना आया, 30 रुपया। y बराबर कितना आया, 30। अब ये y का मान किसी एक में रख दो, y का मान किसी एक में रख दो। किस में रखोगे बता दो,
समीकरण 1 में 2 में जिसमें भी तुमको लगे आसान उसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। चलो देखो, तो लिखो का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहां पे लाना पड़ेगा, जिसमें रखना है उसमें लाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां पे 1 इंप्लाइज कर लीजिए और 1 लेके आ जाइए। बताइए तो x प्लस 20y बराबर 1000। अच्छा बताओ किसके जगह पे कितना रखोगे बाबू? गुड मॉर्निंग। y के जगह पे रखेंगे कितना? 30। तो x के जगह पे तो x होने दो, है ना। अवघाना नहीं, नींद नहीं आना चाहिए, नहीं तो पानी छीटना पड़ेगा सब पे। चलो इधर देखो, x के जगह पे x से हो गया, प्लस है तो प्लस से हो जाएगा। अब 20 गुने y है, तो 20 गुने y के जगह पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 30 लिख दिए। उसके बाद क्या है बाबू रे? बराबर है, बराबर है तो बराबर दे देंगे, ठीक है, बराबर है तो बराबर दे देंगे, और यहाँ पे 1000 है तो 1000 दे देंगे, कोई दिक्कत। तो x प्लस देखो 2 तिहाई 6, 2 को 0 है तो 2 को 0 है, ठीक है, ये 1000 हो गया। उसके बाद बताइए x बराबर 1000 पहले से है, और ये 600 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पे 600 आ गया, यानी x बराबर कितना आया? 400 आया, ठीक है। अतः आप देख सकते हैं कि x का मान 400 आया है, 400 रुपया लगेगा, और y का मान 30 रुपया आया है, मतलब रोज दिन भोजन करना है तो 30 रुपया लगेगा। समझ में आया?